आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें से एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक नृत्य। क्या है? राजस्थान के लोक नृत्य हमारा टॉपिक है। राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक को हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भाई? शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कौन सा है भाई? कथक है। ठीक है। और जो इसका आदि घराना है वो कहां पर है? जयपुर है। कहां है? जयपुर है। ठीक है। फिर देखिए, जो इसके प्रवर्तक है वो कौन है? प्रवर्तक देखिए, कथक के प्रवर्तक का नाम अगर हम बात करें तो उसका नाम है भानुजी महाराज। भानुजी महाराज है वो प्रवर्तक हैं। फिर देखिए, हम बात करें कि जो दूसरा घराना है वो कहां पर है, तो दूसरा घराना है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। दूसरा घराना कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है। ये मुस्लिम घराना है। कौन सा घराना है भाई? मुस्लिम घराना है। हमने दूसरे घराने की बात की जो लखनऊ में है, जो मुस्लिम घराना है, और इसके प्रवर्तक है वो बिरजू महाराज है। कौन है प्रवर्तक भाई? प्रवर्तक है वो बिरजू महाराज है। मुस्लिम घराने के प्रवर्तक कौन है? बिरजू महाराज है। ठीक है। हमने बात कर ली कि कथक है वो शास्त्रीय नृत्य है और इसका प्रवर्तक है वो भानुजी महाराज है, और दूसरा घराना है वो लखनऊ में मुस्लिम घराना है जिसके प्रवर्तक है वो कौन है? बिरजू जी महाराज है। अब देखिए, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। कौन सा है? कथक है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है। और दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य दक्षिणी भारत का शास्त्रीय नृत्य वो है कथकली। कौन सा है? कथकली। हमने बात कर ली कि शास्त्रीय नृत्य कथक है और जो दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है। फिर हम बात करें कि राजस्थान का लोक नृत्य, राजस्थान का लोक नृत्य या फिर हम इसको बोल देते हैं राजकीय नृत्य, या इसको हम बोल देते हैं रजवाड़ी नृत्य। कौन कौन से नृत्य है भी? देखिए, राजस्थान का लोक नृत्य, राजकीय नृत्य इसको कह देते हैं, रजवाड़ी नृत्य इसको कह देते हैं, और वो हमारा है घूमर। ठीक है। घूमर क्या है भाई? राजकीय नृत्य घूमर है। इसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नृत्यों की आत्मा कहते हैं। नृत्यों की आत्मा कौन सी है? नृत्यों की आत्मा घूमर है। ठीक है। फिर देखिए, नृत्यों का हृदय कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नृत्यों का हृदय। नृत्यों का हृदय कौन सा है भाई? घूमर है। फिर देखिए, हम बात करें इसमें क्या है? 8 सवाई होती है। कितनी सवाइयां होती है? 8 सवाइयां होती है। कितनी सवाइयां होती है इसमें? घूमर में 8 सवाइयां होती है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
महिलाओं द्वारा किया जाने वाला 8 सवाइयों वाला नृत्यों का हृदय, नृत्यों की आत्मा है। ठीक है, नृत्यों का सिरमौर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। नृत्यों का सिरमौर है वो कौन सा है? घूमर है। ठीक है, अब देखिए एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है और जो घराना है वो जयपुर में है, प्रवर्तक है भानुजी महाराज। दूसरा घराना है वो लखनऊ का घराना है, मुस्लिम घराना है, प्रवर्तक है वो बीरजू महाराज है। ठीक है, फिर देखिए उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है, दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य रजवाड़ी नृत्य, राजकीय नृत्य घूमर है। घूमर है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, 8 सवाइयां होती है, नृत्यों का हृदय है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर है। ठीक है, और मध्य एशिया में भृंग या मृग कहते हैं इसको। मध्य एशिया में क्या कहते हैं? मध्य एशिया में, मध्य एशिया में इसको मृग या भृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग या भृंग कहते हैं। मध्य एशिया में घूमर को मृग या भृंग कहते हैं। और आगे हम बात करेंगे शेखावाटी प्रांत के नृत्यों के बारे में। ठीक है, तो मध्य एशिया में इसको क्या बोल देते हैं? मृग या भृंग बोल देते हैं। अब बात करते हैं हम शेखावाटी प्रांत के नृत्य। शेखावाटी प्रांत के नृत्य कि शेखावाटी प्रांत में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें गीदड़ नृत्य की। किसकी बात करते हैं हम? गीदड़ नृत्य की। गीदड़ नृत्य की अगर हम बात करें तो होली जो हमारा पवित्र त्योहार होता है रंगों का, ठीक है, होली पर गांव के चौक या ग्वाड़ में खेला जाता है। गांव के चौक ग्वाड़ में खेला जाता है। ठीक है, तो देखिए गिद्ध नृत्य है वो होली पर गांव के चौक या ग्वाड़ में किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, फिर देखिए चंग या डफ की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भी? चंग या डफ की बात करते हैं। चंग या डफ की बात करें तो देखिए चंग या डफ है वो भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग या डफ किसके द्वारा किया जाता है भाई? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और यह भी गांव के चौक या ग्वाड़ में किया जाता है। गांव के चौक या ग्वाड़ में किया जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली गिद्ध नृत्य की बात कर ली, और हमने किसकी बात कर ली भाई? गिद्ध नृत्य की बात कर ली। और दूसरा कौन सा हमारा? चंग या डफ नृत्य। फिर देखिए हम बात किसकी करते हैं? कबूतरी नृत्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं रे? कबूतरी नृत्य की बात करते हैं। कबूतरी नृत्य है तो देखिए यह मूलतः चूरू का है। कहाँ का है मूलतः? एक ही प्रश्न इसमें से पूछा जाता है कि मूलतः कहाँ का है? मूलतः चूरू का है। कहाँ का है मेरे? मूलतः चूरू का है। ठीक है, फिर हम बात करें लूहर नृत्य की। किसकी बात करें? लूहर नृत्य की। फिर देखिए लूहर नृत्य है तो देखिए राजस्थान का अश्लील जो नृत्य है, यानी कि जो पूरे एरिया के अंदर की अश्लील नृत्य है वो किसको माना जाता है? लूहर नृत्य को माना जाता है। राजस्थान का अश्लील नृत्य, राजस्थान का अश्लील नृत्य। फिर देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य,
अब कच्ची घोड़ी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लोक व्यवसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी है वो लोक व्यवसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी लोक व्यवसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी है वो लोक व्यवसायिक नृत्य है। और ये क्या किया जाता है भाई, 4-4 के पैटर्न पर किया जाता है। किसके पैटर्न पर किया जाता है, 4-4 के पैटर्न पर किया जाने वाला नृत्य है। फूल की पंखुड़ी बनना और बिखरना प्रतीत होता है। ठीक है, फूल पत्ती बनना व बिगड़ना, फूल पत्ती बनना और बिगड़ना है वो प्रतीत होता है। फिर हम बात किसकी करेंगे भी नेक्स्ट, मारवाड़ प्रांत के नृत्य की। किसकी बात करेंगे, मारवाड़ प्रांत के नृत्यों की बात करेंगे हम। मारवाड़ प्रांत के नृत्य, मारवाड़ प्रांत के नृत्यों की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, मारवाड़ के अंदर टूंटिया नृत्य होता है। अरे कौन सा नृत्य होता है, टूंटिया नृत्य होता है। ठीक है ना, टूंटिया नृत्य होता है। ठीक है, और ये कब किया जाता है, शादी के समय किया जाता है। कब किया जाता है, शादी के समय किया जाता है। जब वर है वो क्या करता है भाई, वर है वो बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है। कहाँ जाता है, दुल्हन के घर जाता है। और पीछे से जो औरतें हैं वो क्या करती है भाई, टूंटिया नृत्य करती है। क्या करती है, टूंटिया नृत्य करती है। ठीक है, यानी कि इसमें है वो विशेष प्रकार की पोशाकें वगैरह पहनते हैं और लड़कियां हैं या औरतें हैं वो नृत्य करती है। फिर देखिए टूंटिया नृत्य की हमने बात कर ली। फिर हम बात किसकी करेंगे, डांडिया नृत्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डांडिया नृत्य की बात करते हैं। डांडिया नृत्य, ठीक है, डांडिया नृत्य और कहां पर खेला जाता है, गुजरात में खेला जाता है। और मूलतः है कहां का भाई, ये मूलतः गुजरात का ही है। ठीक है, मूलतः कहां का है, गुजरात का है। और नवरात्र में क्या है भाई, डांडिया नृत्य खेला जाता है। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर में खेला जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है, राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर में, सर्वाधिक जोधपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है भाई, जोधपुर में है। ठीक है, ठीक है, हमने बात क्या कर ली कि मूलतः गुजरात का है, नवरात्र में किया जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर में है। और ये क्या है भाई, युगल नृत्य है। क्या है, युगल नृत्य है, यानी इसमें पति पत्नी दोनों या कोई जोड़ा है वो नृत्य करता है। इसमें 2 डंडियां होती है वो आपस में टकरा कर नृत्य किया जाता है और नवरात्र में किया जाता है। यानी कि 2 बार साल में किया जाता है। वर्ष में कितनी बार किया जाता है भाई, 2 बार, वर्ष में 2 बार नवरात्र में। ठीक है, वर्ष में 2 बार नवरात्र में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, आश्विन और चैत्र में। कौन कौन से नवरात्र में, आश्विन में भी और चैत्र में भी, आश्विन और चैत्र में किया जाता है। फिर देखिए हम बात किसकी करते हैं, मछली नृत्य की बात करें। किसकी बात करें, मछली नृत्य की बात करें। मछली नृत्य, अब मछली नृत्य है तो देखिए किस प्रकार मछली नृत्य होता है। यह क्या है, हंसी खुशी इसका प्रारंभ होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। हंसी खुशी शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त, दुख के साथ समाप्त होने वाला नृत्य कौन सा है, मछली नृत्य है। ठीक है, फिर हम बात किसकी करेंगे, गुड़ला नृत्य की बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे, गुड़ला नृत्य की बात करते हैं। ठीक है, गुड़ला नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट, गुड़ला नृत्य। ठीक है, गुड़ला नृत्य की अगर हम बात करें, गुड़ला नृत्य, ठीक है, तो देखिए गुड़ला नृत्य है वो मारवाड़ का होता है सातल देव। कौन होता है, मारवाड़ से सातल देव। मारवाड़ से कौन है रे, सातल देव है। ठीक है, और देखिए
अजमेर में मल्लू खां का सेनापति होता है गुड़ले खां। अजमेर में मल्लू खां का सेनापति कौन होता है? मल्लू खां का सेनापति गुड़ले खां। ठीक है। अब देखिए सातलदेव है वो मारवाड़ से है और अजमेर में मल्लू खां का सेनापति होता है गुड़ले खां। ये क्या करते हैं भाई? दोनों आपस में युद्ध करते हैं। और युद्ध क्यों करते हैं? पिपाड़ गांव जोधपुर से 140 लड़कियां अपहरण कर लेता है। कहां से अपहरण कर लेता है रे? लड़की है वो अपहरण कर लेता है, लड़की अपहरण कर लेता है। कितनी लड़कियां अपहरण करता है रे? 140 लड़कियां हैं वो अपहरण करता है। ठीक है। और पिपाड़ गांव जोधपुर से करता है। कहां से करता है? पिपाड़ गांव जोधपुर से करता है। पिपाड़ गांव जोधपुर से करता है। अब देखिए लड़कियां अपहरण करेगा तो सातलदेव है वो करने देगा क्या? नहीं भी। ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई? युद्ध करते हैं। ठीक है। और 1492 में कोसाना का युद्ध होता है। 1492 में कोसाना का युद्ध होता है। ठीक है। इस युद्ध को क्या नाम देते हैं? कोसाना का युद्ध होता है। ठीक है। इसमें देखिए और ये युद्ध है वो होता कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। अब देखो भाई इसमें क्या है? सातलदेव है वो युद्ध करके 140 लड़कियां छुटाता है और गुड़ले खां को मारा जाता है। ठीक है। तो इसी याद में है वो क्या किया जाता है? गुड़ला नृत्य किया जाता है। फिर देखिए चैत्र कृष्ण अष्टमी की हम बात करें तो देखिए चैत्र कृष्ण अष्टमी में जो एक संस्था है रूपायन संस्था जोधपुर की है वो क्या करती है? संरक्षण करती है। और यह स्वर्गीय कोमल कोठारी के नेतृत्व में होता था। ठीक है। यानी रूपायन संस्था का जो संस्थापक है वो कौन था? स्वर्गीय कोमल कोठारी थे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मेवात प्रांत का नृत्य। ठीक है। मेवात प्रांत के नृत्य को देखेंगे हम। मेवात प्रांत के नृत्य, मेवात प्रांत के नृत्यों को हमें पढ़ेंगे भी। ठीक है। मेवात प्रांत के अगर हम नृत्यों की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बम या नगाड़ा नृत्य की। किसकी बात करें? बम या नगाड़ा। बम या नगाड़ा की हम बात करें तो देखिए भरतपुर का है वो तो है नृत्य। ठीक है। भरतपुर में तो क्या है? नृत्य है। और देखिए जो हमारा अलवर है यहां पर है मेवाती बोली। ठीक है। मेवाती बोली वो कहां की है? अलवर की। कहां की है? अलवर की। अलवर में क्या है? मेवाती बोली। ठीक है। अब देखिए नई फसल की कटाई पर किया जाता है बम नृत्य। बम नृत्य नई फसल की कटाई पर बम में या नगाड़ा नृत्य किया जाता है। और कब किया जाता है भाई? ठीक है। फाल्गुन मास की मस्ती में। क्या कब किया जाता है? फाल्गुन मास की मस्ती में। फाल्गुन मास की मस्ती में बम नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब देखिए रसिया पालम मंदिर है वो कहां पर है भाई? रसिया पालम मंदिर है वो आबू सिरोही में है और आबू में ही कुंवारी कन्या का मंदिर है। ठीक है। फिर देखिए हम बात किसकी करते हैं भाई? मेवात प्रांत में और नृत्य कौन कौन से हैं? मेवात प्रांत में चरकुल्ला नृत्य भी है। कौन सा नृत्य है? चरकुल्ला नृत्य।
चरकुला नृत्य, इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, ठीक है। चरकुला नृत्य और रणबाजा नृत्य है। और कौन सा है? रणबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य है, ठीक है। मेवात प्रांत में कौन सा है? चरकुला नृत्य है, रणबाजा नृत्य है, ठीक है। फिर हम बात किसकी करें? नेक्स्ट है खारी नृत्य। कौन सा नृत्य है? खारी नृत्य है। अब हम बात किसकी करें? खारी नृत्य। तो विदाई के समय, ठीक है, सहेलियां करती है। विदाई के समय कौन करती है? सहेलियां करती है। विदाई के समय सहेलियां है वो क्या करती है भाई? खारी नृत्य करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही नृत्य है, और नेक्स्ट क्लास में जो कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य और हैं उसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इसको एक बार वीडियो को पुनः देख लेना, जिससे ये जितने भी नृत्य है वो आपको कंठस्थ हो सके, और एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर है वो इनसे जरूर मिलेंगे।